अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब खान साहब। क्या हाल है हुजूर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। बस कुछ ही दिन है मुझे खान साहब कहना है कि उसके बाद आप कहेंगे वजीर आजम पाकिस्तान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम इस सदमे के लिए हम ज़हनी तौर पर ये ना किया करें ना, सदमा नहीं आप कह सकते थे इंशाल्लाह। अब आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा हर सूरत। अगर मैं इस इलेक्शन में नवाज शरीफ वगैरह की मैंने छुट्टी ना करा दी, आप मेरा नाम इमरान खान रख रहे हैं, मेरा नाम आप मनीषा कुराला रख लें। एतराज मनीषा कुराला को होगा, आपको नहीं होगा। खान साहब, आपके अपने लोग इल्जाम लगाते हैं कि जावेद हाशमी ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। इस तरह की बात करना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं? देखिए आफ्ताब जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जावेद हाशमी को हमने कभी भी वोटों के लिए नहीं लिया, इलेक्शन लड़ाने के लिए नहीं लिया, बरकत के लिए लिया। हाँ जी, बुजुर्ग है वो दुआ कर देने पार्टी दे मलांगे। इस पार्टी का मेरे हिसाब से सबसे लाजवाब आदमी जावेद हाशमी है। और इनके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं ये महज चीमा गोइयां हैं। चीमा जी, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। चीमा गोइयां या उमर चीमा गोइयां? वो जो मर्जी कह लीजिए। अच्छा, मुशर्रफ इस्लामाबाद में है बड़े दिन से जी, ये अचानक आपने जहर उगलना क्यों बंद कर दिया उनके खिलाफ? लो, मैं आपको कोबरा नजर आ रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, वो मेरा पड़ोसी है और वो मेरा डॉग फेलो है। आपको याद होगा ना, उसने एक पपी भेजी थी मुझे। पप्पी भेजी नहीं थी, भेजा था। मैं हमसायों के हकूक पे बड़ा यकीन रखता हूँ। वो बाहर होता था, मैं पीछे ख्याल रखता था उसको कोई बल्ब ना उतार ले। नजर रखनी होती है। अच्छा, ये बताइए जी जी, ये बताइए, अगर आप वजीर आजम बन गए इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक, तो जरदारी साहब से हलफ लेंगे? डिपेंड करता है। अगर उस वक्त मेरे वर्कर्स ने कहा कि ऐसा नहीं करना, तो यकीन करें मैं काली पट्टी बांध के फिर ले लूंगा हलफ। वो वजीर आजम बनने का मौका छोड़ता है आफ्ताब जी कोई? 17 साल की आपकी मेहनत, तो इसकी बात नहीं, ये असूल की बात है। और मेरे कारकुन नहीं छोड़ेंगे मुझे, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अरबों रुपए की तो कुर्सियां चोरी हो गई हैं। उनकी रिकवरी कौन करे? सर, जलसे तो आपने बहुत बड़े बड़े किए जी, लोगों को घरों से निकाल कर पोलिंग बूथ्स तक कैसे पहुंचाएंगे? वो लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। सर, आपके पोलिंग बूथ पर तो सुना कोई पानी पहुंचाने वाला भी नहीं होगा, जबकि मियां साहबान की पार्टी मीठी लस्सी का बंदोबस्त कर चुकी है, शरबत का बंदोबस्त कर चुकी है। अगर उन्होंने ऐसी हरकत की, ये मीठी लस्सी बेचने वाला काम किया होगा। बेचनी नहीं, फ्री देनी है। और देखें जी, शुगर उनकी अपनी है, मुफ्त की शुगर मिले। भैंसे सबसे बड़ा फार्म उनका पंजाब का, पता है ना आपको? करें ना? हाँ, तो इसमें चिन्योट में जी जी बिल्कुल, चिन्योट में। जब जानते थे तो फिर मिसने क्यों बने होते? जैसे जानता ही कुछ नहीं। नहीं, मैं जानता हूँ। अब देखें, दूध उनका अपना, चीनी उनकी अपनी। बचे हुए दूध और चीनी में सिर्फ पानी डलना ना, वो तो हर जगह से मिल जाता है। ओ मियां साहब, बहुत तेज चीज है, बहुत तेज। और मैंने भी इस बार चालाकी की है, अपने सारे वोटर्स को समझा दिया मैंने ये बात। ये जितनी लस्सियां तुम्हें पिलाएं, टिका के पियो, बढ़ के पियो, अखीर कर दो। इतनी लस्सी पियो कि तुम्हें लस्सियां लग जाए। लेकिन वोट इस नाचीज को वोट दें। खान साहब, आप 5 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, जीतेंगे कहां से? मियां वाली की सीट मेरी पक्की है, बाकी 4 जगह जो है। मियां वाली से याद आया, आपके अपने कजन्स आपके खिलाफ लिखते चले जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हर सियासी घर में इस तरह होता है। बिलावल का अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ? यूं करें। शहबाज शरीफ का मियां साहब का, नवाज शरीफ का, इनका आपस में हुआ नहीं हुआ? करें हूं। अब अगर उनका झगड़ा हो सकता है, मैं क्या मरीख से आया हूं? जरा सोचिए। मीरा आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली है। Of course, you know, I'm the very try my best. और मैं असली मीरा की बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा चाइना की हूँ? क्या हो गया? आज वैसे बहुत अच्छी लग रही है, इज वेरी ग्रेसफुल सूट। इनसे बात करो। माशाल्लाह बाजी, सूट पे अच्छा पाया लगता है, इन्होंने भी कागज जमा कराते। अब वैसे ऐसा हो सकता है कि हम दोनों इलेक्शन लड़े? दोनों किस तरह? बस किसी भी तरीके से हमें कोई ना बचाए। तुसी बाजी दे हक च अजे भी बह जाओ, बाद च भी तो बहना ही जे। सर, वैसे ये ना हो कहीं खुदा ना खास्ता आप हार ही जाए उससे। देखें, नवाज शरीफ आपको नीचा दिखाने के लिए
जी सारी सपोर्ट मीरा को फराम कर दे। तो मैं नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए सारी सपोर्ट किसी खुसरे को कर दूंगा। जी मीरा जी, आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया? आपको देखती हूँ। आप देखें, आप मेरे वोटर हैं ना? क्या नाम है आपका? साद। रफीक। माशाल्लाह, जैसी आपकी पर्सनैलिटी ना, आपका नाम पोलू है ना। साद, आप मैं हल्का एनए से लड़ रही हूँ। हल्का एनए क्या होता है? हल्का एनए 126 से। वही साद जो भी है ना, आपने वोट में ही देना है। आप मुझे डिफेंड कर रहे हैं ना? आगे आ जाओ ना। इतनी दूर इलेक्शन नहीं होना। अच्छा साथ, हमें ना इलेक्शन कंप्लेन के लिए ना कोई 15-20 गाड़ियां को 8-10 प्लॉट, कोई 2-4 प्लाजे। हाँ ये सब कुछ। मीरा जी, प्लाट स्लाट कोई नहीं है, देखें जितनी कहेंगी उतनी दे दूंगा। मैंने शक्ल ही लग रहा है ना आइएगा। देखिए, हम जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाते, खुद बर्दाश्त करते हैं तकलीफ। तो आप मुझे वोट दें। फनकार सफीर होते हैं, इन्हें हाँ। वजीर भी बना दे। कार सफीर होते हैं और गरीब भी होते हैं। और मेरा हमें जी वोट दे ना दे, हमारी मदद। अच्छा, आप मुझे वोट देंगे? जिन जिन्होंने मुझे वोट देना हाथ खड़ा करें। नहीं, एक भाई साहब ने किया था, वो डर के चुप हो गए। नहीं वोट देने? वो देखो, वो अभी साथ तू मेरे कोल ही। जी जनाब। मेरा खान साहब से क्वेश्चन ये है कि ये हर जलसे में लातदाद और बेशुमार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सुनामी आएगा आएगा। आखिर ये किस चीज़ को सुनामी कहते हैं और ये कब आएगा? ये या आएगा या वैसे ही ये बातें करते क्यों हैं? जनाब, सुनामी कब आएगा? कदों आएगा, कपड़े बन के बैठा है। 1.5 महीना इंतजार कर लो। हाँ जी। सिर्फ 1.5 महीना, उसके बाद आप देखिएगा सुनामी आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा। पीछे सिर्फ कचरा, शॉपर, बोतलें, ढक्कन, ये चीजें पड़ी होंगी बस। वाह जी वाह, फिर तो हकीम साहब की तो मौज लग जाएगी। ओके मैं इतना ज्यादा कूड़ा करकट। हाँ, सुनामी इन करोड़ रुपए का मुनाफा दिंदा सर। हकीम ये जी, तो अब्दुल रहमान साहब तो भी बच गए। एक तो सुनामी और आउंदे, रॉक फैलर बन जाना है। कूड़े ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ तेरी ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो वकील साहब को क्या समझते हो? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, मैं किसको दूं? मेरे पास पड़ा, कोई लेने वाला नहीं। अच्छा हकीम साहब, खुदा आपको बहुत कूड़ा देगा। डाउन टू अर्थ रहिएगा, डाउन टू अर्थ, कभी तकब्बर ना आने दीजिए। जी खान साहब, आप हकीम साहब के खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? इनकी भी तो कूड़ा पार्टी है। अच्छा मुंडा, आप पीछे बैठा, दान लगे ने। जी जनाब। सुनामी खान साहब, अगर आपको मीरा से डर है तो आप उनके साथ इत्तेहाद क्यों निकाल लेते हैं? ओ मेरा के साथ मैं इत्तेहाद करूं? आप टोन तो नहीं है? देखिए ना, ये सवाल इस अनी बटेरी को करना ही नहीं चाहिए। बिल्ला वजह ये सवाल। ये उस नौजवान को कह रहे हैं? नौजवान किस एंगल से लगता है यार, नहीं करें। वो 6 फुटा नौजवान है, आप उसे। बटेरी बड़ी खूबसूरत चीज होती है, यकीन करें, आप खा के देखें कभी। बटेरी, आज तक मैंने लफ्ज नहीं सुना, बटेरा होता है। वो आप ठीक कहते हैं। और इसमें तानीस नहीं होती। तो, अच्छा तो बटेरा होता, सोफे में होता है बटेरा। मेल बटेरा भी बटेरा कहलाता है, फीमेल बटेरा भी बटेरा। यानी बटेरा खुसरा है। अगर मेल फीमेल एक ही है तो फिर क्या है? मतलब ये कैसे हो सकता है? ये मैंने 1000 दफा ऐसे जानवर बताए, मक्खी, लोमड़ी, ये सारे याद नहीं आपको? लेकिन मक्खी का कोई मक्खा तो नहीं ना? कभी मक्खा सुना है? जेंडरलेस है सारे। हाँ। वाह 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 जी वाह। ओ मीरा जी, हाँ है मेरा, जाके मेरा सदका दे हूं। एडा मुश्किल लफ्ज पता नहीं कितों मेरे दिमाग में। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, ज़ुबानो बयान में सबसे पहले लफ्ज है शुगुन। हेलो, तो तगड़े हो जाओ। अल्लाह वार से चपेड़ा खानियां ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ। उन्होंने शुरू किया, पहले दिल हार जाते हो, पैनियां तो है ही नहीं। यार तेरा तो मत्था नंगा ना, तू खा सकदा। लफ्ज शुगुन कभी नहीं सुना? शगुन सुना है सारे। ये अच्छा शगुन जिसको कहते हैं। हाँ जी, ये सही नहीं ना। ये शुगुन है। कोई अच्छा सा शगुन देख के मेरे हाथ पीले कर दो। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, शू और गुन। शू का मतलब नेक, अच्छा। गुन नतीजा या काम, यानी अच्छे नेक नतीजे वाला काम।
اب پرابلم پتہ کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک شگن ہے، یہ تو بڑا اچھا شگن ہے، تو شو جب آ گیا تو نیک اور اچھا تو آپ نے آلریڈی کہہ دیا. نیک شگن سپرفلوس ہے، غیر ضروری ہے. کہنا کہ یہ تو شگن ہے، یہ شگن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا تھاٹ ہے. وہ سدیاں تو لوگ کہتے ہیں بڑا نیک شگن ہے، ہوں انہوں کہتے نیک نہیں کہنا، صرف شگن کہو. جدو حکیم صاحب پیدا ہوئے نا انہوں باری کسی نے نہیں کیا نیک شگن نہیں، ان کے یار ہے کی سارے تسی کتھوں سکھیا، کدے چ پڑھیا ہے مینوں یہ دسو. فرنگ آسفیہ اور کیا؟ یہ بھی اچھا شگن میلہ انہوں نے پڑھیا جی. فرنگی آسفیہ ہر چیز ہے. مینوں دسن دے میں لکھی ہر چیز وچ بنگوڑے بھی لگے نے، دکاناں بھی نے، کھوکھے بھی نے پانا دے. ایک باندر بھی ہے جن نے ٹوپی پائی ہے، ایک خسرا بھی ہے جڑا کوٹ پا کے بیٹھا. لال ہونے چھڑو کتاب ہی انج کھول دے. بات بدشگنیاں بے شمار یہ بدشگنی سمجھی جاتی ہے کہ کالی بلی آپ کا رستہ کاٹ جائے. جی یہ توہمات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. حکیم صاحب بلی اگوں لنگ جائے وہ کم نہیں ہوندا. ایک دفعہ حکیم صاحب بلی کے آگے سے گزرے، بلی کو طلاق ہو گئی. اچھا، جس دن منڈیر پہ کوا بولے، ہاں جی، کہتے ہیں کہ مہمان آنا ہے، ہاں یہ بھی ایک شگن ہے. حکیم دے بوئے کے جب کتا بھونک دینا کہتا لائی کو پراؤنا آئے گا. یہ سارے یہاں کی لوکل جو نیٹیوز تھے، صدیوں پرانے ان کے توہمات ہیں کہ منگلوار بال نہیں کاٹتے. یہ بدشگنی ہوتی ہے. اس دن کینچی نہیں چلا سکتے آپ. کینچی چلانا بہت بری بات. یعنی منگل کو خالی ٹینڈ کر سکتے ہیں بس. نہیں، اب کینچی نہیں استعمال کرنی. اچھا، کینچی بھی مس پروننسیشن ہے. لو وال جڑے کٹے گئے وہ صحیح. میں تو کیا کینچی کو کیا پھٹکڑی کہتے ہیں. یہ ترکی لفظ ہے، اس کا صحیح پروننسیشن ہے کیچی. ٹھیک ہو تسی یہ کیچی نو جانتے تسی میرے نال ویسے کی کیچی. اس میں آپ کی اپنی کیچی آ گیا. اس میں نون نہیں ہے. اسی بھائی جان کینچی کہنا ہے، تھی جنوں لیا لیا. میں نے کب کہا ہے کہ تم کینچی نہ کہو؟ یہ غلط علام ہو چکا ہے. جدو آرام نہ بولے نا سمجھو تھک گیا ہے. میں نے کب کہا ہے جو مرضی کہو، میں نے کب کہا ہے کینچی کہو، لیکن لفظ ہے کیچی، سمجھو تھکیا ہے. اچھا جی، پھر آسمانی بجلی کے بارے میں بھی بعض توہمات ہیں. اچھا جی، کہ کالے کپڑوں والے کے اوپر گرتی ہے، جی، یا کچھ ایسا، کچھ لوگ جو گھر میں سب سے بڑے ہوں. پلیٹھی دا، پلوٹھی بھی کہتے ہیں، پلیٹھی بھی کہتے ہیں. پلونٹھی. پلاؤنٹھی. ایک مینوں نا آلو والی پلونٹھی لا دیو. میں صبح تو کچھ نہیں کھاتا، دو پلونٹیاں بھیج. یہ لفظ ہے پہلونٹھی. پہلونٹھی، پہلونٹھا، جو پہلا بچہ ہوتا ہے. وہ اینا کی شرمندہ ہو رہے ہونا گھر بیٹھا ہونا کہ میں دوجا کیوں نہیں ہو. پلونٹھا چنگا پلا میں پلاؤٹھی دا سب پلاؤنٹھی. تو پلیٹھی غلط ہے. مینوں جیڑی مرضی کتاب چکا لو، میں پلاؤنٹھی ہون سنیا جی. میں پلیٹھی سنیا، پلوٹھی سنیا. پہلونٹھا، پہلونٹھا یہ پہلے سے ہے. پہلونٹھی، پہلونٹھا، پہلا بچہ. ٹھیک ہے جناب. ادھے تے پاگل ہوئے گئے. خرے اسی تے پیسے دینے نہیں یار، سانو یار لفظ سیکھنا دے ہیں. گلیاں چ کہندے پھرنا پہلونٹھی، پہلونٹھا، پہلونٹھا، پہلونٹھی، پہلونٹھا، پہلونٹھی، پہلونٹھا، پہلونٹھی، پہلونٹھا، پہلونٹھی، پہلونٹھا. اچھا جی، اگلا لفظ جی، فصل. فصل، فصل ہے تو صحیح لفظ ہے. فصل، فصل تو ویسے ہی غلط ہے. فصل، فصل، کپاس کی فصل. یہ کپاس کی فصل، یہ اس کو اناج کے دانے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے موسم. جی، گرمی کی فصل، سردی کی فصل، بہار کی فصل، ربی، خریف، فصل بہار، فصل گل. ہاں ہاں ہاں. تسی کسی دکان تے فروٹ لین جاؤ گے، ان کے یار آدھا کلو موسم پا دیں ذرا، کیڑے والا نہ ہو. یہ کس نے کہا تمہیں فروٹ کا نام موسم کس نے رکھا؟ فصل ہے، فصل، فصل. فصل نہیں، فصل. بڑا محتاط ہو کے بیٹھا بندے اس بھائی دے اگے، لگتا تیز ٹرک آؤنڈا دے اگے بیٹھے. ہن فصل بھی نہیں، فصل. فصل بھی نہیں، فصل. فصل، بس جی میں نہیں فصل. فصل.
इमरान खान भी दौरे पैन लग पे ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਫਜ਼ਲ अरबी लफ्ज है। ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਜੂਰਾਂ ਧੁੱਪ ਰੇਤ ਤੇ ਊਂਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ जो तेल होता है वहां पे वो ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਜੀ हकीम साहब उत्थे गए जी पिंड च तेल मल के धुप्पे फिरते रहे ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਊਂਠ ਸਾੜਿਆ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਭਲਾ ਊਂਠ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਊਂਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚੇ ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਮ ਵੀ ਊਂਠ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਜੂਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਊਂਠ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਲਮਕਿਆ ਲੰਗੂਰ ਲਮਕਿਆ ਇਹਨੇ ਊਂਠ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਊਂਠ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 20 ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ 20 ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅਰਬੀ ਕੋ ਉੱਥੇ 250 ਵੱਟ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਲੋ ਆ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹੋਰ 4 ਸੁੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ अच्छा जी अगला लफ्ज है कुलचा। ਕੁਲਚਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ये गलत है। ਗਲਤ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ये है कुलूचा। ਕੁਲੂਚਾ ਲੈਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਲੂਚਾ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲੂਚੇ ਲਾਣਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ 6-7 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜ ਅੱਜ हाँ ये कर दे ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਅੱਜ अब मर्द बन चल ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਚਲੋ ਜਰਾ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਲੂਚਾ ਅਸੀਂ ਕਲੂਚਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸੁੰਨ ਫੇਰੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸ ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਲੂਚਾ ਕਿ ਕਲੂਚਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ 3-4 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ कुलूचा फारसी का लफ्ज है। ये एक छोटा सा नहायत खुश जायका बिस्किट होता है। हेलो चलो नान तो बिस्कुट तक ऐसे शिफ्ट किया कुलचे तो भी थल्ले बिस्किट ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ जरा जिसको कुलूचा कहते हैं। बड़ी खताई नहीं होती जिस तरह, हाँ जी ਜੀ बड़ी लाजवाब, ऊपर बड़ी- से सुर्ख होती है, अंदर खस्ता होती है ये एक बिस्किट नुमा गोल पेस्ट्री हुआ करता था। हेलो पेस्ट्री नरम होंगी आफ्ताब साहब सख्त होता था, ये क्रस्टी। ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੇਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰੋੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और उसके ऊपर तिल लगे होते हैं। फिर ये कसरत इस्तेमाल से कुल्लूचा से कुलचा बन गया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ दिमाग पर जोर। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ बेटा कुलचे को कुलूचा कहते हैं फारसी में कुलचा उर्दू में है हिंदी में से किलचा कहते हैं फारसी में कुलूचा होता है और पंजाबी- बच्चे के ज़हन ते जोर पवे इंज नहीं सौंदा बच्चा उठ के गालां कर बगैर तो सुहाना ही ते सुहा तू ही चवला मार ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਲੂਚਾ ਕੁਲਚਾ ਬੇਲਚਾ अच्छा सस्ते से रेडियो का एंकर लगता अच्छा जी देखो जी फसलों च ज्यादा पानी पाओ फसल खराब तो नहीं देखो मेरे सुनने वाले जिन्ने भी बैठे ने जो मैंने सुन रहे ने काश मैंने वेख अच्छा वो बोलने च भी औरत आ गई ਖਾਲਾਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ अच्छा, रोटी को फारसी में नान कहते हैं, हर किस्म की रोटी। अल्लाह ताला, मैं समझा इसको भी रोटा कहते हैं रोटा ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 4 ਨਾਨ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਚ ਲਾ ਦੇਂਦੀ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਮੰਨੋ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ Milte एक ब्रेक, stay with us।